लीजिए मम्मी जी आपकी गर्मा गर्म अदरक वाली चाय। तेरे जैसी बहू पाके तो मैं धन्य हो गई बेटा। बस एक तेरा देवर है, उसकी भी तेरी जैसी बीवी मिल जाए तो मेरा तो जीवन ही धन्य हो जाएगा। क्या मम्मी जी आप जब देखो तारीफ करती रहती हैं। अरे आप लोगों की सेवा करना तो मेरा धर्म है और मैं वही कर रही हूँ। हाँ बहू, वो तो पता है मुझे, लेकिन आज के जमाने में कौन इतना मान सम्मान देता है सास को? कोई पूछने वाला नहीं है। अरे आजकल की बहुएं तो सास के साथ रहना तक पसंद नहीं करती, और एक तू है जो मुझे हथेलियों पे रखती है। अच्छा ये सब छोड़िए मम्मी जी, आप ये बताइए देवर जी की शादी के बारे में क्या सोचा है आपने? मैं तो कहती हूँ अच्छी सी लड़की देखकर आप देवर जी की भी शादी कर दीजिए। फिर एज निकल जाएगी तो फिर हमें मन चाहा रिश्ता और मन चाही लड़की भी नहीं मिलेगी। क्या कहती हैं आप? हाँ बहू, बात तो तू सही कह रही है। मैं कल ही रमेश को बुलाती हूँ। रमेश कौन माँ जी? अरे वही जो शादियाँ करवाता है। अरे वो कम से कम शादी उसके जरिए करेंगे तो टेंशन नहीं रहेगी कि लड़की कैसी है, घर बार कैसा है। निष्फिक्र होकर शादी कर लेंगे। थोड़ा बहुत पैसे लेगा तो ले जाएगा। आप सही कह रही हैं माँ जी, आज के ज़माने में ना सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है। अच्छा माँ जी आप चाय पीजिए, मैं घर के काम निपटा लेती हूँ तब तक। ठीक है बहू। प्रणाम चाची जी। कैसे याद किया आज इस नाचीज को? आ रमेश बैठ बेटा। अरे रमेश, एक अच्छी सी लड़की देख ले। मेरे छोटे बेटे विमल की शादी करनी है। देख हमें लड़की अच्छी चाहिए, सुंदर सुशील। भले मुझे दहेज मिले या ना मिले, भगवान की दया से मेरा बेटा अच्छा कमाता है। तूने तो मेरी बड़ी बहू को देखा ही है ना, बस उसकी परछाई चाहिए मुझे छोटी बहू। ठीक है चाची जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। ऐसी लड़की ढूंढ के लाऊंगा ना कि आपका दिल खुश हो जाएगा। मुंह मांगा इनाम देंगी आप मुझे। कल ही मैं फोटो लेकर आता हूँ आपके पास। ठीक है रमेश बेटा। प्रणाम चाची जी। अरे रमेश, आओ बेटा बैठो। और नहीं चाची जी, थोड़ा जल्दी में हूँ। अब तो बहू भी आ गई आपके घर, बहुत बहुत बधाई हो। हाँ बेटा, बहू तो बहुत अच्छी बताई है तूने। बस फिर क्या आंटी जी, पूरे 11,000 इनाम चाहिए। अरे रमेश, तेरी फीस भी तो देनी है। तू रुक, मैं फीस लाती हूँ तेरी, और जो भी मुझसे बन पड़ेगा तेरा इनाम जरूर दूंगी। ये ले बेटा तेरी फीस और शगुन के 5100 रुपए। बहुत बहुत धन्यवाद चाची जी। चलता हूँ। अब आप जानो चाची जी और आपकी बहू, मेरे तो पैसे मिल गए, मैं तो यो चला। अब तो आपके घर में कोई शादी लायक बच्चा भी नहीं जो मैं दोबारा मुड़ कर आऊँ इस घर में। अब आप ही छेड़ना उस लड़की को। आओ निशा। निशा अभी तुम इस घर में नई नहीं हो तो घबराना नहीं, मैं तुम्हें इस घर के सारे नियम कायदे बता दूंगी। मैं खाना बनाती हूँ, तुम देखना। 8-10 दिन तुम देखो सिर्फ और सारी चीज़ें सीखने की कोशिश करो, उसके बाद तुम करना। ठीक है भाभी। देखो निशा, इस घर में लोग ज़्यादा मिर्ची नहीं खाते, इसलिए खाने में कभी भी ज़्यादा मिर्ची मत डालना और बहुत ही कम तेल मसाले में सब्जी बनाना। जी भाभी। चलो खाना लगाने में मेरी मदद करो। माँ जी आपकी दवाई लेना नहीं भूलिएगा। अरे बहू, तेरे होते हुए मैं दवाई कैसे भूल सकती हूँ। बस तू छोटी बहू को भी सारी चीजें सिखा दे बेटा, ताकि जैसे तूने सारी घर गृहस्थी संभाल ली है वो भी समझ जाए। हाँ मम्मी जी सीख जाएगी, अभी वो नई नई है, थोड़ा उसको टाइम तो दीजिए एडजस्ट होने में। हाँ बहू, मुझे कोई जल्दी नहीं है, तू बस अपनी परछाई बना दे उसको। माँ जी आप बिना। निशा, रात बहुत हो गई है, चलो सो जाते हैं। पर विकास जी, मुझे इतना जल्दी सोने की आदत नहीं है। आप सो जाइए, मैं जा रही हूँ हॉल में टीवी देखने। ठीक है, मैं तो अब और नहीं बैठ सकता हॉल में, इसलिए मैं सो रहा हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट। आज तो मैं ये पूरी सीरीज देखूंगी। पता नहीं इस घर के लोग इतनी जल्दी कैसे सो जाते हैं, वो भी सब लाइट बंद करके। यार मैं तो लाइट बंद करके नहीं बैठ सकती। अरे यार पायल, ये क्या है? इतनी रात में टीवी कौन देखता है? वैसे भी इस समय चुनाव का माहौल है, सारा दिन प्रचार करो और रात में घर में सुकून से सो भी नहीं सकते। ये निशा इतनी रात को टीवी बैठ के देख रही है। अरे जी शांत हो जाइए आप, अभी नई नई आई है निशा इस घर में, थोड़ा एडजस्ट होने में टाइम तो लगेगा ना।
नींद नहीं आ रही होगी उसे, इसलिए जाके टीवी देखने लग गई। तुम भी ना। अब बस भी कीजिए और सो जाइए। मैं पर्दे बंद कर देती हूँ तो उजाला नहीं आएगा। चलो यार, अब सो जाते हैं, बहुत लेट हो रही है। पर मुझे नींद नहीं आ रही ना, मैं जा रही हूँ टीवी देखने। अच्छा ठीक है, तुम जाओ टीवी देखने, लेकिन आवाज़ कम रखना और लाइट चालू मत करना। ठीक है, नहीं करूँगी। अरे यार, ये निशा भी ना मानती नहीं है। कितनी तेज आवाज़ करके टीवी देख रही है और लाइट भी चालू कर दी। हेलो जी भैया। अरे वैभव, तुझसे तेरी बीवी संभलती नहीं है क्या? उसको बोल ना कितना तेज करके टीवी देख रही है। और वैसे भी इतनी रात में टीवी कौन देखता है? रात सोने के लिए होती है, टीवी देखने के लिए। सबको परेशान करके रखा है। जी भैया, अभी बोलता हूँ। अरे निशा, क्या है ये? बोला था ना लाइट ऑन मत करना, सब लोग सो रहे हैं, फिर भी तुमने ऑन कर दी। अरे वैभव जी, पर मैं अंधेरे में नहीं बैठ सकती, मुझे अकेले डर लगता है। अच्छा सुनिए ना, मेरे लिए मैगी बना के दे दीजिए ना, बहुत भूख लग रही है और टीवी देखते देखते खाने का मजा ही कुछ और है। क्या? मैं तुम्हें मैगी बना के दूं, वो भी इतनी रात में? सोच लीजिए, अगर आपने मैगी बना के नहीं दिया ना, मैं अभी लाइट ऑन कर दूंगी वापस से और टीवी का वॉल्यूम भी बढ़ा दूंगी, फिर मुझे मत बोलिएगा। अच्छा बाबा, लाता हूँ। ये लो तुम्हारी मैगी, खाओ आराम से, लेकिन प्लीज लाइट ऑन मत करना, सब लोग बहुत परेशान हो रहे हैं तुमसे। ठीक है पतिदेव, थैंक यू। अरे बहू, ऐसे कैसे काम चलेगा? निशा सारी रात टीवी देखती है और घर में कोई भी सो नहीं पाता। ऐसे में तो सब बीमार हो जाएंगे। एक काम करती हूँ, आज मैं उसे अपने पास सुला लेती हूँ। हाँ माँ जी, ये सही रहेगा। और आपसे डर के कारण वो टीवी देखने भी नहीं जा पाएगी और ऐसे करके उसको नींद भी आ जाएगी। निशा, ओ निशा बहू। जी माँ जी। अच्छा बहू, तो आज ना रात को मेरे साथ सो जाना। मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं है, तो कभी कुछ रात में जरूरत हुई तो। ठीक है माँ जी। आ बहू, तू भी सो जा। आप सोइए माँ जी आराम से, मैं यहीं सोफे में सो जाऊंगी। ठीक है बहू, पर तू सो जाना। हाँ हाँ माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं भी बस सो ही रही हूँ। बस एक बार माँ जी सो जाए, उसके बाद मैं जाऊंगी अपनी सीरीज देखने। माँ जी तो सो गई, अब मैं जा रही हूँ टीवी देखने। बहू, तू फिर टीवी देखने लग गई रात में। पर मैं क्या करूँ माँ जी, मुझे रात में नींद ही नहीं आती है। बहू तू सोने की कोशिश तो कर, आ जाएगी नींद। नहीं माँ जी, मुझे रात में नींद नहीं आती है। अगर मैं जबरदस्ती आंखें बंद करके लेटूंगी तो मेरा सर दुखने लग जाएगा। अच्छा माँ जी, आप आई नहीं है तो मेरे लिए कुछ खाने का बना दीजिए ना प्लीज, भूख लग रही है। आपको तो पता है ना, मुझे कुछ खाना बनाना नहीं आता। आपकी बहू भूखी रहेगी, आपको अच्छा लगेगा क्या? अच्छा रुक बहू, मैं कुछ बना के लाती हूँ तेरे लिए। ये ले बहू, तेरे लिए फ्रेंच फ्राइज फ्राई करके ले आई हूँ, खा ले बेटा। और लाइट बंद कर दे हो सके तो, सब लोगों की नींद खराब हो रही है, सुबह सबको अपने अपने काम पे भी जाना है। पर माँ जी, मुझे अंधेरे में अकेले डर लगता है। आप यहीं बैठिए ना, तो मैं लाइट ऑन नहीं करूँगी। अच्छा ठीक है बहू, मैं यहीं बैठी हूँ। अरे बहू, मुझे बहुत नींद आ रही है, चल ना दोनों सो जाते हैं। नहीं माँ जी, मुझे नींद नहीं आ रही है, आप यहीं सो जाइए ना। हे भगवान, कैसी बहू दी है तूने, कैसे सुलाऊं इसको। अब ये दिन आ गए कि मैं बैठे बैठे हॉल में सोऊं। बहू, क्या करूं निशा का, इसको तो रात में नींद ही नहीं आती है, उल्लू की तरह जागती है पूरी रात। माँ जी, मेरे ख्याल से हमें निशा की मम्मी को बुला लेना चाहिए। हो सकता है उसे कंफर्ट नहीं लग रहा हो यहाँ पे। उसकी मम्मी रहेंगी 4-6-10 दिन यहाँ, तो उसको भी अच्छा लगेगा और वो उसको सोने की आदत भी हो जाएगी। हाँ बहू, ये आइडिया अच्छा है तेरा, मैं आज उसकी माँ को बुला लेती हूँ। हेलो, नमस्ते बहन जी, मैं निशा की सास बोल रही हूँ। मैं कह रही थी आप अगर आ जाते थोड़े दिन तो यहीं रुकती, निशा को भी अच्छा लगता और उसे यहाँ एडजस्ट होने में भी सहूलियत हो जाती। हाँ हाँ, आ जाइए आप, आज ही आ जाइए। प्रणाम बहन जी, बड़ी देर कर दी आपने आने में। जी बहन जी, वो बस जरा लेट हो गई थी, इसलिए रात हो गई।
चलिए खाना खा लीजिए, देर हो गई थी इसलिए हम लोगों ने तो खा लिया है। नहीं नहीं बहन जी, मैं खाना खाकर आई हूँ, बस थकान बहुत हो रही है, अब जरा लेट होंगी। जी चलिए। ये क्या बहन जी, आप रात के 2 बजे टीवी देख रही हैं अपनी बेटी के साथ, तो इसमें क्या गलत है बहन जी? अरे मैं तो आपको यहाँ इसलिए बुलाई थी कि आपकी बेटी रात भर बैठ के टीवी देखती है और हम सबकी नींद खराब होती है, तो आप इसे सुला देंगी। मुझे क्या पता आप भी इसके साथ ही टीवी देखने लग जाएंगी। बहन जी ये तो हम सालों से करते आ रहे हैं, हम माँ बेटी रोज रात को टीवी देखते थे, पर शादी के समय तो आपने ऐसा कुछ बताया नहीं था। अरे बहन जी हद करती हैं आप, इसमें बताने जैसी क्या चीज़ है? अरे सबके अपने अपने शौक होते हैं, कोई कभी कोई कभी, और मेरी और मेरी बेटी को रात में टीवी देखने का शौक है। आप चिंता मत कीजिए, धीरे धीरे आप सबको भी रात में जगने की और टीवी देखने की आदत हो जाएगी। हे भगवान, अब गोदाम ही ऐसा है तो माल कैसा होगा? अब तो मेरी बहू को कोई भी नहीं सुला सकता। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? और मुझे आप लोग ही बता दीजिए कि मैं अपनी बहू को रात में कैसे सुलाऊं? आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो को पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें अपना सपोर्ट देते रहें। मिलते हैं नए वीडियो में नई कहानी के साथ, तब तक के लिए आप सभी को राम राम।